आज हम आपको बताने वाले हैं ईपीएस कर्मचारी पेंशन स्कीम के बारे में। हाँ, ये वही पेंशन स्कीम है दोस्तों जिसमें आपके नियोक्ता के द्वारा 12% का कंट्रीब्यूशन में से 8.33% का कंट्रीब्यूशन ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना के लिए होता है। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है तो रिटायरमेंट होने के बाद आपको प्रति माह कितना राशि जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धनंजय बंसोड़ आपका स्वागत करता हूं और ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए हम आपको बताते हैं ईपीएस पेंशन स्कीम के फायदे। कर्मचारी पेंशन स्कीम के फायदे। जैसे ही कर्मचारी का पीएफ अकाउंट खुलता है तो उसको कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी पेंशन स्कीम के फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी उसको मिलना शुरू हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अगला फायदा यह है कि जैसे ही नियोक्ता पीएफ अकाउंट आपका खुलता है तो नियोक्ता के द्वारा पेंशन कर्मचारी पेंशन स्कीम में 8.33% का कंट्रीब्यूशन करता है। उसी प्रकार सरकार भी कर्मचारी पेंशन स्कीम में 1.16% का कंट्रीब्यूशन देता है। जिनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है वो पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है और आपने नौकरी की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं की है तो आपको पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। इस पेंशन स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलता है। परिवार पेंशन योजना का लाभ का मतलब यह है कि जब कोई कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनके द्वारा सजेस्ट किए हुए नॉमिनी, चाहे वो माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, या भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, या अन्य कोई भी व्यक्ति, उनको भी यह पेंशन मिल सकता है। और उसके साथ साथ पत्नी और 2 बच्चे जब तक उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं हो जाती तब तक उन्हें पेंशन का लाभ मिल सकता है। पेंशन आपको प्रति माह न्यूनतम 1000 रुपए तक मिल सकता है। अधिकतम आपके बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है और कार्य अवधि के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपरोक्त समस्त फायदे आपको लेने के लिए कम से कम आपको 10 वर्ष की नौकरी की अवधि एक ही संस्था में पूर्ण करनी होगी, तभी आपको समस्त लाभ आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई कर्मचारी पेंशन स्कीम के फायदे। अब मैं आपको बताता हूं कि कर्मचारी जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो रिटायरमेंट होने के बाद उसको प्रति माह पेंशन की राशि कितनी मिलेगी। ये पेंशन की राशि प्रति माह कितनी मिलेगी उसका फार्मूला है। अगर किसी कर्मचारी का पेंशन प्रति माह निकालना है तो उसके लिए आपको प्रति माह बेसिक वेतन कितना है यह जानना बहुत जरूरी है। और नौकरी की अवधि, उन्होंने नौकरी कितने वर्ष की है उसको 70 से डिवाइड कर दीजिए तो पेंशन प्रति माह निकल के आ जाएगा। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी का पेंशन जो है मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन जो है 15,000 रुपए है और उसने 30 वर्ष जो है वो नौकरी उन्होंने पूर्ण की है। नौकरी की कार्य अवधि जो है उनकी 30 वर्ष है, तो उसको 70 से डिवाइड कर देते हैं तो उनको प्रति माह 6,428 रुपए 557 रुपए, जी हाँ दोस्तों, 6,428 रुपए 57 पैसे उस कर्मचारी को प्रति माह पेंशन मिलेगा जो 15,000 रुपए बेसिक वेतन लेते हैं। अब ये जैसे आप मुझे ये जानकारी लेके, ये जैसे आपको जानकारी बताया हूँ 15,000 रुपए बेसिक, तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि 58 वर्ष तक हमारी सैलरी तो एक नहीं रहेगी, बेसिक सैलरी एक नहीं रहेगी, वो तो कम ज्यादा होते रहेगा। किसी वर्ष आपका बेसिक कभी 15,000 रुपए बेसिक सैलरी हो सकती है, कभी 16,000 हो सकती है, कभी 17,000 18,000 भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितने वर्ष आपकी कार्य अवधि होगी उस बेसिक वेतन का आप औसत निकाल लीजिए और उस औसत को आपकी कार्य अवधि से इंटू कर 70 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी प्रति माह पेंशन की राशि निकल के आ जाएगी। यह आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।